नमस्कार। इस वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत के पतन और पुनर्जीवन के विवाद पर की चर्चा करेंगे। आधुनिक समय में सर्वाधिक विवादास्पद विषय है राजनीतिक चिंतन का अस्तित्व, वर्तमान स्तर और इसका भविष्य। विद्वानों के एक वर्ग स्टर्न, काबन, डाल्टन, लॉसवेल के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास हो चुका है, जबकि दूसरे गुट बर्लिन, लियो स्ट्रॉस आदि के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत विकास की चरम सीमा पर है। प्रथम विचारधारा के अनुसार आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत व्यावहारिक जीवन से विलग होने के कारण उद्देश्य विहीन हो गया है। काबन्य के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के लिए राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं वरन यह स्वयं उत्तरदायी है, क्योंकि राजनीतिक चिंतन नैतिक और मूल्य प्रधान है जिसका आधुनिक प्रजातंत्र में ह्रास हो गया है। ईस्टर्न के मतानुसार राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत घिसे पिटे विचारों पर आधारित होने की वजह से एक सृजनात्मक राजनीतिक सिद्धांत को कदापि विकसित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि वर्तमान युग में जहां चारों ओर प्रगति और विकास के कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं प्राय समस्त विकासशील देशों के पास एक सर्वमान्य आधुनिक सिद्धांत, वैज्ञानिक उपकरण, विकसित पद्धति और प्रविधि का नितांत अभाव है। किंतु दूसरी विचारधारा के समर्थक बर्लिन ने ईस्टर्न और काबन्य का विरोध करते हुए कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत ना तो मरा है और ना ही उसका ह्रास हुआ है, वरन वह पूर्व की भांति अभी भी जीवित अवस्था में है। उन्होंने ईस्टर्न के व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास निष्फल है, क्योंकि यह सदैव नैतिक रहा है और इसी प्रकार रहेगा। कुछ अन्य विचारकों के अनुसार भी वर्तमान युग में राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास कदापि नहीं हुआ है, वरन जो कुछ भी ह्रास प्रतीत होता है वह उसके कलेवर में परिवर्तन मात्र है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग में राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास नहीं हुआ है, पर साथ ही यह भी सत्य है कि राजनीतिक सिद्धांत में पुनर्विश्लेषण का सर्वथा अभाव होने से ये मृत प्रतीत होता है, जिसकी वजह से इसके विकास की आवश्यकता है। अनेक राजनीतिक चिंतक राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्निर्माण के कार्य में प्रयासरत है। इस संदर्भ में ईस्टर्न का यह सुझाव कि राजनीतिक सिद्धांत को मूल्यों के प्रकाश में विकसित किया जाना चाहिए उपयुक्त है।